नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के क्षेत्रीय नेता को फर्जी जिला मंत्री बनकर दी धमकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर मिसबाह। मैं क्षेत्रीय कार्यकारिणी में काम कर रहा हूं और बीते काफ़ी समय अल्पसंख्यक मोर्चा क्षेत्रीय कार्यकारिणी में, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा क्षेत्रीय कार्यकारिणी में मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज आंवला से जिला अध्यक्ष हूं। आपके ऊपर आपके जो घटना हुई है आपके साथियों को क्या है, बताइए। मुझे पिछले कई माह से कुछ लोगों के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं और मैंने एक एप्लीकेशन सीबीगंज थाना में उसी संबंध में दी थी कि मुझसे रंगदारी को लेकर डिमांड की जा रही है। लगातार मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। मैं उस पीड़ा से गुजर रहा हूं इस समय। मैं लोग आपको धमकियां दे रहे हैं? एक महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा जिला मंत्री बताते हैं अकरम पठान, और दूसरे सारिक अब्बासी जो वार्ड नंबर 71 से चुनाव लड़ चुके हैं, और इनके साथी। उसमें कल इन्होंने मुझे फिर अलग अलग जगह मुझे बुलाया और मुझे बुलाकर वहाँ भी मुझे बहुत टॉर्चर किया और सीधा मुझसे 4 लाख रुपए फिरौती मांगने की डिमांड कर रहे हैं। और ना देने के एवज में इन्होंने मुझे एप्लीकेशन दिखाई थी अपने मोबाइल में कि आपके नाम से ये टाइप करके रखा है हमने 4 लाख रुपए की रंगदारी। अगर आप या तो रात तक का वक्त है ये सोच लो, और नहीं तो कल ये हम एसएसपी साहब के सामने और हम जो है इस पर मुकदमा लिखाएंगे आपके खिलाफ, जो कि निराधार है। जानना चाहूँगा, आपने सीबीगंज थाने में जो तहरीर दी थी, जो एप्लीकेशन दी थी, उसके आधार पर पुलिस प्रशासन ने आपके साथ क्या किया? सीबीगंज थाने में मैंने 2-3 रोज़ पहले एप्लीकेशन दी है, जिस पर पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। उनके कोई ठोस सबूत नहीं है रंगदारी वसूलने का। तो पुलिस कब ठोस सबूत, क्या ठोस सबूत चाहिए उसको? जब ये लोग मेरे साथ कोई हादसा कर देंगे या ये लोग मुझे मार देंगे, तब वो ठोस सबूत होगा पुलिस के लिए, तब कार्रवाई करेगी पुलिस। तो जब मैं पहले ही सूचित कर रहा हूँ कि इन लोगों से मुझे जान का खतरा है। मैं एक कंस्ट्रक्शन का काम कराता हूँ, ठेकेदारी का मेरा काम है। ये लोग मुझे 6 महीने से ट्रैक कर रहे थे और उसी संबंध में इन्होंने अब आकर मेरे ऊपर शिकंजा कसा और एक कोई फर्जी केस, मतलब जिसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, उस केस से मेरे तार जोड़ रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने कई माह पहले बारादरी थाने में कोई केस को उखाड़कर वहाँ किसी महिला के द्वारा मुझे आरोपित बना रहे हैं, जो कि सिरे से खारिज है। मेरा कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है और इन लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन ये मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे इनसे अपनी जान का खतरा है। और कल इन्होंने जो टॉर्चर किया था, उसमें जावेद मीडिया, जो महानगर में मीडिया प्रभारी थे, उनके कहने पर मैं 2 बार अलग अलग जगहों पर गया, जहाँ पर इन्होंने मुझे सीधा 4 लाख रुपए लेने के लिए मुझ पर प्रेशर बनाया। मेरे मना करने पर इन्होंने मुझे धमकी दी कि कल 420C का मुकदमा लिख दिया जाएगा और अगर हम मार तोड़ करने में भी सक्षम हैं और आपको जान से मार दिया जाएगा। तो मैं इस पीड़ा से गुजर रहा हूँ और मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, किसी तरह से मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मैंने सोचा कि लोकतंत्र का आखिरी स्तंभ पत्रकार बंधुओं को बुलाऊं और मैं अपनी बात को रखूं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे ये विनती करता हूं कि मुझे इन लोगों से बचा लिया जाए। मैं बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूं। ये लोग मेरे साथ कोई भी हादसा कर सकते हैं, मुझे अपनी जान का खतरा बना हुआ है। इन्होंने अलग अलग थानों में तहरीर दी है, एसएसपी साहब के समक्ष इन्होंने झूठी तहरीर देकर उस पर ये आपत्तियां लगाई हैं कि 4 लाख रुपए मैंने कभी लिए थे और मैं उसको वसूल करूं।
मुझसे उसके एवज में रंगदारी का एक और नया मुकदमा मेरे ऊपर लगाने की उसमें है। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बस आपसे ये गुजारिश करता हूं कि मेरी इस आवाज़ को आगे तक पहुंचाया जाए और मैं आपसे इंसाफ चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।